सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खुर्रम शकूर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें पंजाब पुलिस के तरबियती निज़ाम और एहलकारों की पेशा वराना महारत के फ़रोग पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में DIG ट्रेनिंग पंजाब, कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर समेत सूबे भर के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस के कमांडेंट्स और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स के प्रिंसिपल वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में पंजाब पुलिस के तरबियती निज़ाम का तफसीली जायज़ा लिया गया, जिसमें पुलिस फोर्स के रवैयों में बेहतरी, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की अपग्रेडेशन, ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स में इजाफा और ट्रेनिंग फैकल्टी में इस्तेदाद कार बढ़ाने के उमूर ज़ेर गौर है। एडिशनल IG ट्रेनिंग पंजाब खुर्रम शकूर ने कहा कि पुलिस एहलकारों की पेशा वराना महारत और बेहतर रवैयों के मॉड्यूल को तमाम बेसिक और प्रोमोशनल कोर्सेज में शामिल कर दिया गया है। इस्लामाबाद के IG सैयद अली नासिर रिजवी ने पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का दौरा किया। इस मौके पर IG इस्लामाबाद ने ऑन व्हील सर्विस पर तैनात पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकात की और शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया है। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर उन्हें ब्रीफिंग दी गई कि पुलिस स्टेशन अपने क़याम से अब तक 15,000 से ज़ायद शहरियों को खिदमात फराहम कर चुकी है। IG इस्लामाबाद का कहना था कि पुलिस स्टेशन में शहरियों को थानों से मुतालिक उमूर और ड्राइविंग लाइसेंस की सर्विसेज एक ही जगह बैक वक्त फराहम की जा रही है। उन्होंने बताया कि इनके अहकामात पर पुलिस स्टेशन और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की फैसिलिटेशन वैन्स रात के औकात में भी मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को सहूलियात फराहम कर रही हैं। पाकपतन में माह सयाम की बरकतें समेटने का सिलसिला जारी। ज़िला इंतज़ामिया ने मुक़र्रर हज़रात के ताउन से मुस्तहिक और नादार अफराद के लिए नेगबान रमज़ान इफ्तार दस्तरख्वान सजा दिया है। मज़ीद तफ़सीलात तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। हजरात के तावन से निगहबान रमज़ान खुसूसी अफ्तार दस्तरख्वान सजा दिया। डिप्टी कमिश्नर आसफ रजा कहते हैं कि यहाँ रोज़ादारों की बड़ी तादाद इज़्ज़त व एहतराम के साथ अफ्तारी कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में भी पूरे पंजाब की तरह रमज़ान निगहबान दस्तरखान कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें हम फिलैंथ्रोपिस्ट की मदद से गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की बदौलत लोगों के चेहरों पे खुशियां लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुमताज़ समाजी शख्सियत डॉक्टर शरीफ सज्जाद कहते हैं कि रोज़ाना 1000 से ज़ायद अफराद के लिए अफ्तार का बेहतरीन एहतमाम किया जा रहा है। मैडम चीफ मिनिस्टर का जो विजन है उसके मुताबिक हम बिल्कुल हुकूमत पंजाब के शाना बशाना खड़े हैं। तकरीबन मोर और लेस 1000 लोगों से ज़्यादा या कम लोग जो डेली आते हैं और इंशाल्लाह इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग और ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हो सके। इफ्तार दस्तरख्वान पर आने वाले शहरी इंतजामिया के इन इकदामात पर बेहद खुश और इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि ऐसे मुश्किल मुआशी हालात में ये दस्तरख्वान किसी नेमत से कम नहीं। तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। माह सयाम का तीसरे और आखिरी अशरे में भी कसवाल और उसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में बढ़ती हुई महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। दीगर अशिया खुर्रनोश शहरियों की पहुँच से कोसों मील दूर हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राय मुस्तफ़ा खरल से। बताइएगा राय मुस्तफ़ा। जी बिल्कुल, माह रमज़ान का आखिरी अशरा जारी है। अगर बात की जाए महंगाई के हवाले से तो कसोवाल और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में भी बढ़ती हुई महंगाई का ना रुकने वाला जो सिलसिला है वो जारी है। दीगर एशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो हैं वो शहरियों की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। जी बिल्कुल, ये माह रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और इसमें जो फल फ्रूट और दीगर अशिया खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतें आसमानों पर चढ़ी हुई हैं। तो लिहाजा हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इनको कीमतों को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात को भी सुना, शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई कीमतों को कम करके माह सयाम में हमें जो है वो रिलीफ दिया जाए। जी कसूर में कुछ देर कबल होने वाली ज़्यादा बारी और हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। गंदम की तैयार फसल ज़्यादा बारी से नुकसान का खदशा, किसान तशवीश में मुब्तला। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। सज्जाद बताइएगा। जी बिल्कुल, कसूर के मौसम की अगर बात की जाए तो कसूर का मौसम सुबह से ही काफ़ी जो है ना वो खुशगवार हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले होने वाली बारिश और ज़ालाबारी और तेज़ हवाओं की वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है और
اور روزہ دار جو جن کے چہرے جو نا مرجھا چکے تھے ٹھنڈی ہوائیں اور بارش ہونے کی وجہ سے ان کے روزہ داروں کے چہرے ہیں وہ بھی کھل چکے ہیں. جبکہ دوسری جانب اگر بات کی جائے کسانوں کی تو گندم کی فصل تیار ہونے کو ہے. گندم کی فصل تیاری کی آخری مراحل میں اور بارش اور ژالہ باری کی وجہ سے کسان پریشان ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مزید بارشیں ہوتی ہے تو گندم کی فصل جو ہے نا متاثر ہوگی. ہمارے ساتھ ایک کسان بھی موجود ہے, ان سے بات بھی اس حوالے سے کرتے ہیں. جی بتائیے کیا نقصان ہوگا بارشیں اگر مزید ہو؟ گندم کا بہت نقصان ہوگا جی. دوسرا ہے کہ سالہ بازی ہوئی ہے تیری بھی اج بھی نقصان ہوا ساڈا تے آئندہ بھی بارشاں نال نقصان نقصان کنکاں لیٹ جاندیاں نے اور وہ جھاڑ بالکل کٹ ہو جاندے. جی جیسے آپ نے کسان کی بات سنی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک طرف تو موسم خوشگوار ہو گیا جبکہ دوسری جانب جو ہے گندم کی فصل تیار ہونے کو ہے. ژالہ باری اور تیز ہوا اور بارش کی وجہ سے گندم کی فصل جو ہے نا متاثر ہونے کا, مزید بارشیں ہوتی ہے تو گندم کی فصل بھی متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. جی تفصیلات کے لیے شکریہ. اب آپ کو بتائیں گے کہ مری کا ہر موسم ہی دیدہ زیب ہوتا ہے. آج کل جاتی ہوئی سردی کو برستے ہوئے بادلوں نے بریک لگا دی ہے. مری سے عامر اعجاز کی رپورٹ دیکھیں گے. مری میں لمحہ با لمحہ رنگ بدلتا موسم, دھوپ میں بارش کے ساتھ یالہ باری گرم ملبوسات پھر زیب تن کرنے پر مجبور کرتی ہے. مقامی صحافیوں کا اس پر سیاحوں کے لیے کہنا ہے کہ انتظامیہ کی ہدایت پر عمل درآمد کریں. مری کے اندر بارشوں کا جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اس نے جاتی سردی کو روکا ہے, تو ضروری ہے کہ آنے والے جتنے بھی سیاح ہیں وہ یہاں کی انتظامیہ کی جو ایڈوائزری ہے اس پر عمل درآمد لازمی کریں, گرم ملبوسات کے ساتھ آئیں اور یہاں کے حسین اور دلفریب جو نظارے ہیں قدرت کے, ان میں بھرپور طریقے سے انجوائے کریں. مری کے خوبصورت بدلتے موسم میں سیاح بھی خوش ہیں اور دوسروں کو بھی قدرت کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دیتے ہیں. ملکہ گسار مری میں آئے ہیں اور یہاں پر جو ہے انتہائی خوبصورت موسم ہے. اس وقت ہوا بھی چل رہی ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے, تو لوگوں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ آئے اور خوبصورت موسم سے انجوائے کریں. بارش بھی ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بادل بھی نظر آ رہے ہیں, تو آپ بھی آئیں یہاں پہ انجوائے کریں. ہم اس وقت بہاولپور سے مری گھومنے کے لیے آئے ہیں, مری مال روڈ پہ, اور ماشاءاللہ یہاں کا ویدر بہت اچھا ہے. کبھی دھوپ ہو جاتی ہے اور کبھی ٹھنڈا موسم ہو جاتا ہے, اور ہمیں یہاں آ کے بہت مزہ لگا. ملکہ کوہسار مری قدرت کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے. یہ ایسی سرزمین ہے جہاں آنے والوں کو بار بار آنے کو دل کرتا ہے. انتظامیہ کی ہدایت پر عمل درآمد کر کے سیاح بھرپور انجوائے کر سکتے ہیں. کیمرامین نزاکت حسین کے ساتھ عامر اعجاز, چینل 5 مری. حافظ آباد میں بھی موسم خوشگوار ہو گیا. صبح سے سیاہ بادلوں کا راج, ہلکی بارش نے موسم مزید خوشگوار بنا دیا. گندم کی تیار فصل کے لیے بارش رحمت بن کر برسی. مزید جانتے ہیں حافظ آباد سے بیورو چیف محمد بلال سے. جی بلال بتائیے گا. جی بالکل, آج صبح ہونے والی بارش کو عام طور پر کسان اور روزہ دار دونوں کے لیے ہی رحمت سمجھا جا رہا ہے. خاص طور پر جب رمضان کے آخری عشرہ ہو تو ایسے موسم میں عبادت کے ساتھ ساتھ روزے دار کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے. اگر بات کی جائے گندم کی فصل کی تو یہ بارش بہت زیادہ فائدہ مند ہے, جس سے گندم کا دانہ بننے اور پکنے کے مراحل میں ہے. اس وقت ہلکی بارش بہت زیادہ فائدہ دے رہی ہے. کسان اس بارش سے بہت زیادہ خوش بھی ہو رہے ہیں, کیونکہ کسان کو ٹیوب ویل یا نہر کا پانی نہیں لگانا پڑ رہا, جس سے کسان کی بچت بھی ہو رہی ہے. جی یہاں آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا ہے. گورنر بلوچستان, اسپیکر صوبائی اسمبلی سمیت اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز کی خصوصی شرکت. کفایت جاری پیکج کا اعلان بھی ہوا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف غلام جیلانی شاد کی اس رپورٹ میں. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت کفایت شعاری سے متعلق صوبائی کابینہ کا خصوصی اجلاس منعقد ہوا, جس میں گورنر بلوچستان, اسپیکر بلوچستان اسمبلی اور تمام اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز نے خصوصی شرکت کی. اجلاس میں موجودہ عالمی اور علاقائی صورتحال کے تناظر میں سرکاری اخراجات میں کمی اور ایندھن کی بچت کے لیے اہم فیصلے کیے گئے. اجلاس میں طے
पाया कि हुकूमत बलूचिस्तान फौरी तौर पर इजाफी किफायत शोरी मुहिम पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। तनख्वाहों में रजाकाराना कटौती के हवाले से फैसला किया गया कि तमाम सूबाई वज़रा, मुशीरान और पार्लिमानी सेक्रेटरीज 2 माह की तनख्वाह नहीं लेंगे, जबकि सूबाई असम्बली के तमाम अराकीन की तनख्वाहों में 25% रजाकाराना कटौती की जाएगी। इस तरह ग्रेड 20 और इससे ऊपर के वो सरकारी अफसरान जिनकी तनख्वाहें 3 लाख रुपए से जायद हैं, वो भी रजाकाराना तौर पर 2 दिन की तनख्वाह हुकूमत को देंगे। ताहम सेहत और तालीम के शोबों में खिदमत अंजाम देने वाले सरकारी मुलाजमीन को इस कटौती से मुस्तशना करार दिया गया। सूबे के तमाम स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में 23 मार्च 2026 तक बाहर की तातीलात होंगी। ताहम इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि किफायत शौरी मुहिम का आगाज चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट से कर दिया गया है, जहां तकरीबन 800 के करीब असामियां ख़त्म कर दी गई हैं ताकि सरकारी खराजात में नुमाया कमी लाई जा सके। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम जिला निशाद, 5 न्यूज़, कोयटा। पंजाब हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया सुथरा पंजाब प्रोग्राम कसूर में नाकाम हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात कसूर से मोहम्मद नसीर की इस रिपोर्ट में। बेहतर था और बस्ती खैर वाली में सीवरेज सिस्टम की नाकस सूरत हाल ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। सीवरेज लाइनें ब्लॉक होने के बायस गंदा पानी गलियों और मेन रास्तों पर जमा होकर तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अहले इलाका के मुताबिक गुज़िश्ता 1 हफ्ते से गंदा पानी घरों के बाहर खड़ा है, जिससे न सिर्फ आमदोरफ्त मुतासर हो रही है बल्कि ताफुन और बीमारियों के खदशात भी बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब इलाके में जगह जगह गंदगी के ढेर भी लग चुके हैं, जिससे सुथरा पंजाब प्रोग्राम के दावे सवालिया निशान बन गए हैं। मजीद बरा महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग कसूर डिवीजन की जानिब से तरक्याती कामों के लिए इफ्तिताही तख्ती तो लगा दी गई है, मगर जमीनी सूरत हाल ये है कि न कहीं पीसीसी सड़क नजर आती है और न ही कोई मुअस्सर ड्रेनेज सिस्टम। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਂਦੀ ਵੇਖੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। 2 ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, जा नहीं सकते, लंघ नहीं सकते। जो हमारे इधर पंजाब को साफ सुथरा पंजाब ये कह रहे हैं कि ये कोई सुथरा पंजाब नहीं है हमारे लिए, ठीक है। इसको लिहाजा फौरी तौर पे इसको क्लियर किया जाए। जो हमारे बच्चे माएँ बहनें जा रही हैं आ रही हैं वो गिर रहे हैं। शहरियों का मुतालबा है कि जिले इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे फौरी तौर पर सीवरेज निजाम की सफाई करवाएं और इलाके में सफाई सुथराई के मुस्तकिल इकदामात किए जाएं ताकि लोगों को इस अजियतनाक सूरत हाल से निजात मिल सके। अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है ताकि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के दावे अमली तौर पर भी नजर आ सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नसीर, 5 न्यूज़, कसूर। झुड्डू और जिला बदीन को मिलाने वाली अहम तरीन परान नदी पर ज़ेर तामीर पुल का रुका हुआ काम एक बार फिर तेजी से शुरू कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि इस पुल की तामीर मुकम्मल होने से जिला मीरपुर खास की तहसील झुड्डू और जिला बदीन के दरमियान आमदोरफ्त में आसानी पैदा होगी, जबकि इलाके के अवाम को बेहतर सफरी सहूलियात भी मैसर आएंगे। महकमा सेहत में ग्रेड 1 से 4 तक मुबैना करप्शन और जाली भर्तियों के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आई है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक करप्शन केस में गिरफ्तार मरकजी मुल्जिमान सरदार अली वसान और फ़हीम भट्टी को मुअत्तल कर दिया गया। बताया गया है कि सरदार अली वसान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में चपरासी, जबकि फ़हीम भट्टी सीनियर क्लर्क के ओहदे पर तैनात थे। DHO के मुताबिक दीगर मुल्जिमान इम्तियाज़ सहू, मोहम्मद बख्श के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेक्रेटरी सेहत को खत लिख दिया गया ताकि इनके खिलाफ भी कानूनी और महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जा सके। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल एंटी करप्शन हुक्काम ने साबिक DHO ऑफिस से ताल्लुक़ रखने वाले 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था। मुल्जिमान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने लोगों से भारी रकम वसूल करके साबिक DHO के दस्तखतों से जाली ऑर्डर्स जारी करते हुए सरकारी नौकरियां देने का झांसा दिया था।
SSP शिकारपुर मोहम्मद कलीम ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद करते हुए शहरियों और साइलिन से मुलाकातें की हैं और उनके मसाइल सुने। खुली कचहरी में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की और अपने मसाइल पेश किए। इस मौके पर SSP मोहम्मद कलीम ने साइलिन की शिकायत सुनी और उनके हल के लिए मौके पर ही मुतल्लिका सब डिविजनल पुलिस अफसरान, STPOs और SHOs को फ़ोन कॉल करके फौरी अहकामात जारी किए। इस मौके पर SSP शिकारपुर मोहम्मद कलीम का कहना था कि अवाम को बर वक्त इंसाफ की फराहमी और उनके मसाइल का फौरी अजाला पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि शहरियों की शिकायत को मेरिट और तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए और इस ज़मन में किसी किस्म की गफलत या ताखिर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीरपुर खास में जमात इस्लामी की फलाही इदारे अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुकामी हॉल में मुस्तहिक और ज़रूरतमंद ख़ानदानों में राशन तकसीम करने की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में 100 से ज़ायद मुस्तहिक घरानों में राशन तकसीम किया गया ताकि महंगाई और माशी मुश्किलात के शिकार ख़ानदानों की मदद की जा सके। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी ज़िला मीरपुर खास हाफिज़ सलमान खालिद, सदर अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला मीरपुर खास राहील, जमात इस्लामी के रहनुमा रफ़ीक चौहान समेत दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन इंसानियत की बिला इम्तियाज़ खिदमत पर यकीन रखती है और मुश्किल हालात में अवाम की मदद के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। खबर देंगे आपको जैकबाबाद से, जहां पर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट लाड़काना ने करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी गंदम खुर्द बुर्द करने के इल्जाम में महकमे खुराक के 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट लाड़काना शराज अहमद लगारी के अहकामात पर डिप्टी डायरेक्टर जकबाबाद रतो खान जलबलानी और असिस्टेंट डायरेक्टर इकबाल हैदर खोकर की सरबराही में टीम ने कार्रवाई करते हुए मुकदमे में मतलूब मुलजिमान को गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन टीम ने दोनों मुलजिमान पर करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी गंदम गबन करने का इल्जाम किया। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन रत्तो खान जलबलानी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि केस में मुलव्वस दीगर मतलूब मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी गई हैं और उन्हें जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। दादू के मुख्तलिफ सरकारी फूड सेंटर से 20 करोड़ रुपए मालियत की गंदम गायब होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा खुराक सिंध ने डायरेक्टर की तहकीकाती टीम की फिजिकल रिपोर्ट की रोशनी में तहकीकात का आगाज कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जूही और खुदाबाद फूड सेंटर से मजमूई तौर पर 26,218 बोरियां गंदम गायब हो गई। महकमा खुराक सिंध के सेक्रेटरी ने मुतल्लिका हुकाम को 14 रोज़ में वजाहत पेश करने का हुक्म जारी किया है। इस ज़मन में DFC दादू समेत 4 फूड इंस्पेक्टर को शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं ताकि जिम्मेदार अफराद की निशानदही और कार्रवाई मुमकिन हो सके। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां पर जिले की तमाम नहरों पर लगे सरकारी दरख्त तबाही के दहाने पर पहुंच गए और चोरी के बढ़ते हुए वाकयात ने शहरी हलकों में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। ज़राए के मुताबिक महकमा जंगलात के अमले की अदम मौजूदगी और फर्जी कार्रवाइयों के बायस नहरों पर सरकारी दरख्त गैर महफूज हैं और दिन रात दरख्तों की सरेआम कटाई जारी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से लक्कड़ चोरों की पकड़ धक्कड़ के लिए तमाम तर सहूलियात फराहम की गई हैं, लेकिन चोरी का सिलसिला है कि रुक नहीं सका। शहरी और मकामी हलकों का कहना है कि महकमा जंगलात की मिली भगत या गफलत की वजह से जिले में सरसब्ज दरख्तों की कटाई उरूज पर पहुंच गई है और इससे माहौलियाती तवाज़ुन को खतरा लाहक है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फौरी नोटिस लेने और मुलव्विस अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। काड़ा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की माउन खुसूसी बराए फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन सलमा भट्ट ने ओकाड़ा का दौरा करते हुए निगहबान रमज़ान सहूलत बाजार का विजिट किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। दौरे के दौरान सलमा भट्ट ने दुकानदारों से अशिया ज़रूरिया के नरखों के बारे में मालूमात हासिल की और शहरियों से बातचीत करते हुए सहूलत बाजार में फराहम की जाने वाली सहूलियात की जाँच की। उन्होंने बताया कि सरकारी रेट लिस्ट भी चेक की गई है ताकि शहरियों को मुकर्ररा नरखों पर मेयारी अशिया खुर्दनोश, फल, सब्जियां और गोश्त दस्तयाब हो सके। उन्होंने कहा कि ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन है कि अवाम को निगहबान रमज़ान सहूलत बाज़ारों में अशिया खुर्दनोश, सब्जियां, फल और ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मुनासिब रेट पर मुयस्सर हों।
सादिकाबाद के एलपी रोड पर 25 साल नौजवान की फंदा लगी लाश बरामद हुई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और पुलिस मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू सराय के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त 25 साल कानू के नाम से हुई है। मकतूल के भाई का कहना है कि गले में फंदा डालकर मेरे भाई का मुबैना कत्ल किया गया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ हैं, जबकि लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हासिलपुर में पाकिस्तान पोस्ट ने ईद उल फितर के मौके पर शहरियों को तरगीब दी है कि वो अपने प्यारों, दोस्तों और रिश्तेदारों को पोस्ट ऑफिस के जरिए ईद कार्ड भेजें। इस इकदाम का मकसद जदीद दौर में मध्यम पड़ती मोहब्बत भरी ईद की रिवायत को दोबारा जिंदा करना है और मोहब्बत और खलूस के जज्बात को फ़रोग देना है। इंचार्ज पोस्ट ऑफिस मोहम्मद शफीक भट्टी का कहना है कि ईद कार्ड सिर्फ एक पैगाम नहीं बल्कि अपने प्यारों के लिए मोहब्बत और याद का खूबसूरत इजहार है। पाकिस्तान पोस्ट के अहकामात के मुताबिक हासिलपुर के शहरी मुनासिब कीमत पर ईद कार्ड मुल्क के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। हुसूर शहर और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ अचानक शदीद जालाबारी हुई है, जिससे हर तरफ सफेद गोलों की बारिश ने मंजरेआम पर आने वाली फसलों को खतरे में डाल दिया। ज़राई माहिरीन के मुताबिक खेतों में खड़ी सुनहरी गंदम चंद लम्हों में जालाबारी के गोलों तले दब गई, जिसके बायस किसान शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। तेज आंधी और जालाबारी ने देही इलाकों में मौसमी तबाही मचा दी है और गंदम की पैदावार मुतासर होने का खदशा भी बढ़ गया है। किसानों का कहना है कि साल भर की मेहनत और उम्मीदें अब दाव पर लग गई हैं और वो आसमान की तरफ देखकर दुआगो हैं कि नुकसान कम से कम हो। मुल्तान शहर की खूबसूरती और ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न आमिर करीम खान ने कलमा चौक पर सड़क की कुशादी और दीवार की तज़ीन और आराइश के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात के मुताबिक निजी स्कूल कलमा चौक के सामने 600 फीट तवील सड़क की तोसी मुकम्मल की गई, जिसमें सड़क की चौड़ाई 24 फीट से बढ़ाकर 36 फीट कर दी गई है। मंसूबे पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए लागत आई और काम MTA की निगरानी में मुकम्मल किया गया। दीवार की खूबसूरती के लिए आर्ट वर्क के 3 रिलीफ पैनल्स और 19 एक्रेलिक पैनल्स नस्ब किए गए हैं, जिनमें मुल्तान की सकाफत, मुकामी तहजीब, हुकूमत पंजाब की तरक्याती मंसूबे और पाक फौज के ऑपरेशंस को खराज तहसीन पेश किया गया है। इफ्तिताही तकरीब में GMD राशिद इरशाद, मुतल्लिका महकमों के अफसरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। नौशहरों फिरोज पुराना जत्तोई के इलाके में नामालूम मुसल्लह अफराद ने 2 सगे भाइयों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन की शनाख्त धनी बख्श मिशोरी और आसिफ मिशोरी के नाम से हुई है। पुलिस ने लाशों को जरूरी कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक दोनों भाई अदालत में पेशी के लिए जा रहे थे कि रास्ते में मुसल्लह अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस का कहना है कि यह कत्ल पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। मकामी पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश शुरू कर दी है और इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। चिन्योट में बी पॉजिटिव की जानिब से दारुल शफकत चिन्योट में यतीम बच्चों के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इस मौके पर DPO डॉक्टर नवेद आतिफ और डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने भी शिरकत की। अफसरान ने बच्चों से खैरियत दरियाफ्त की, इनके मसाइल और तालीम के हवाले से इफ्तिसार किया और बच्चों में गिफ्ट हैम्पर्स तकसीम किए। इफ्तार के दौरान अफसरान ने बच्चों के साथ मिलकर रोज़ा इफ्तार किया और खाना खाया। इस मौके पर अफसरान ने दारुल शफकत की इंतज़ामिया से बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से तबादला ख्याल किया और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई ताकि यतीम बच्चों की फलाह व बहबूद के इक़दामात मज़ीद मौसर बनाए जा सकें। और यहाँ आपको बताएंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। लाहौर, मियांवाली, सरगोदा और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि अटक शहर और इसके गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश के साथ जालाबारी भी हुई है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई है, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ हुई। फालिया, चश्मा और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश हुई है। मुरीद की और गिरदोनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से सर्दी फिर लौट आई है।
यहाँ आपको खबर देंगे, जुड़वा शहरों में चोरी की वारदातों ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। रावलपिंडी की मसरूफ तरीन शाहराह से नामालूम अफराद मुबैना तौर पर लाखों रुपए मालियत का ट्रांसफार्मर चोरी करके फरार हो गए हैं। वाकया कड़ी रोड पर पेश आया, जो थाने सादिकाबाद की हुदूद में आता है। दराए के मुताबिक सुबह तकरीबन 7 बजे नामालूम अफराद क्रेन के जरिए ट्रांसफार्मर उतार कर ले गए। वाकई की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है, जिसमें मुबैना चोरों को ट्रांसफार्मर उतारते हुए देखा जा सकता है। सरेआम ट्रांसफार्मर चोरी के वाक़े में इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बाज़ अमले की मुबैना मिली भगत का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इससे कबल भी IGP रोड से ट्रांसफार्मर चोरी का वाक़या पेश आया था, जो थाने न्यू टाउन की हुदूद में रिपोर्ट हुआ। ताहम पुलिस ताहाल मुल्ज़िमान का सुराग लगाने में कामयाब नहीं हो सकी। और यहाँ आपको बताएंगे कि स्कर्दू में बारिश ने वादियों को खुशबू और ताजगी से भर दिया है। हर तरफ पानी की नरम बूंदें और पहाड़ों पर छाए बादल मंजर को ख्वाब जैसा बना रहे हैं। मकामी लोग कहते हैं कि ये बारिश खुश्क ज़मीन के साथ साथ दिलों को भी सैराब कर रही है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में मजीद बारिश के इम्कानात हैं। स्कर्दू के हर गोशे में बादलों और बारिश ने सुकून और ताजगी की फ़ज़ा कायम कर दी है और शहरी और सयाह दोनों इस मौसम का लुत्फ़ उठा रहे हैं। पंजाब के ज़िले हाफिजाबाद के नवाही गांव किलेकी में आवारा कुत्तों के हमले में एक बच्चा शदीद जख्मी हो गया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। तफसीलात के मुताबिक गांव किलेकी में अली हैदर नामी बच्चा दुकान से सामान लेने के लिए घर से निकला तो रस्ते में आवारा कुत्तों के झुंड ने इस पर हमला कर दिया। अहले इलाका के मुताबिक शोर सुनकर मुकामी लोगों ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को कुत्तों से बचाया। ताहम हमले के बायस बच्चा शदीद जख्मी हुआ। मुकामी अफराद का कहना है कि ये एक हफ्ते के दौरान आवारा कुत्तों के हमले का दूसरा वाक़या है, जिसके बायस इलाके में शदीद खौफ व हरास पाया जा रहा है। इलाका मकीनों ने शिकायत की है कि मज़ाफ़ाती इलाकों में आवारा कुत्तों की भरमार है, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। खबर शामिल करेंगे पाकपतन से, जहां पर 2 ट्रकों की रेस के दौरान सामने से आने वाला रिक्शा को चला गया, जिसके नतीजे में एक खातून जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। हादसा कुंडा स्टॉप पर पेश आया है, जहां 2 ट्रक तेज रफ्तारी के साथ रेस लगा रहे थे और सामने से आने वाले रिक्शे से टकरा गए। हादसे में जाँ बहक खातून की शनाख्त 36 साला शाहिदा बीबी के तौर पर हुई है, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाश और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। महकमा ट्रैफिक ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी और शहरियों से अपील की है कि सड़क पर तेज रफ्तारी से परहेज करें ताकि ऐसे हादसात से बचा जा सके। कंदकोट पुल के करीब इंडस हाईवे पर JUI के कारकुनान ने बदअमनी और पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया, जिसके बायस रोड मुकम्मल तौर पर बंद हो गई और ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। धरने की क़यादत मौलवी अब्दुल वाहिद ओगाही, मोहम्मद अली और मौलवी असदुल्ला ने की। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सड़क पर मौजूद थी, जिसकी वजह से सिंध और पंजाब के दरमियान आने जाने वाली गाड़ियाँ की लंबी कतारें लग गईं और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रहनुमाओं का कहना है कि 1 माह कबल कारकुनान से मोटरसाइकिल और मवेशी लूटे गए और बारहा पुलिस की शिकायत करने के बावजूद चोरी शुदा सामान वापस नहीं मिला। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया फौरी नोटिस ले और बदअमनी के खात्मे के इक़दामात करे। खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां पर कौमी हॉकी टीम के हेड कोच ख्वाजा जुनीद और कप्तान इमाद भट्ट ने चेयरमैन मोहसिन नकवी से कज़ाफ़ी स्टेडियम में मुलाकात की और वर्ल्ड कप के लिए टीम की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान हॉकी टीम ने 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करके कौम को खुशखबरी दी है। हेड कोच ख्वाजा जुनीद का कहना है कि टीम की सबसे बड़ी ताकत इत्तेहाद है और खिलाड़ी मैदान के अंदर और बाहर एक यूनिट की तरह खेलते हैं। उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में टॉप टीमों के खिलाफ खेलने से खिलाड़ियों को कीमती तजुर्बा मिला और पाकिस्तान हॉकी की वापसी में चेयरमैन मोहसिन नकवी की हिमायत अहम किरदार अदा कर रही है। कप्तान इमाद भट्ट ने कहा कि वर्ल्ड कप तक रसाई खिलाड़ियों की मेहनत और कौम की दुआओं का नतीजा है। उन्होंने मजीद कहा कि खिलाड़ी मुत्तहद होकर खेल रहे हैं।
चिन्योट में रमज़ान मुबारक के दौरान शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए चिन्योट इंतजामिया ने खुसूसी इक़दाम किए हैं। DTO खुर्रम शहजाद की हिदायत पर अंदरूनी बाज़ारों में इजाफी एहलकार तैनात किए गए हैं और इफ्तार के औकात में रश को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स मुतहरिक हैं। नाजायज़ पार्किंग और ट्रैफिक में रुकावट डालने वाले मकामात पर कार्रवाइयाँ जारी हैं ताकि शहरियों को आसानी फराहम की जा सके। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो कवानीन पर अमल करें ताकि ट्रैफिक निज़ाम बेहतर तरीके से चल सके। रमज़ान में ख़रीदारी के रश के बावजूद चिन्योट के मसरूफ़ बाज़ारों में ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान नाफिज किया गया है ताकि शहरी बिलातातुल अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। ठरी मीरवा के करीब गांव में दो ग्रोहों के दरमियान पुरानी दुश्मनी पर झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में सुहेब उर्फ टल्ली दस्ती शदीद जख्मी हो गया है। जख्मी पर दस्ती कुल्हाड़ियों के वार किए गए। जराये के मुताबिक सुहेब दस्ती ठरी मीरवा से अलीआबाद की तरफ जा रहा था कि रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे मुल्जिमान ने उस पर हमला कर दिया। हमला आवरों में अली गौहर दस्ती, नवाज दस्ती और दीगर नामालूम अफराद शामिल थे। जख्मी के वर्सा का इल्जाम है कि मुल्जिमान ने सुहेब दस्ती से 2 लाख रुपए नकद छीन लिए और उसे कुल्हाड़ियों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। वाक़े की तला मिलते ही मीरवा पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मी को फौरी तौर पर मीरवा अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ताहम हालत तशवीशनाक होने के बाद सुहेब दस्ती को हंगामी बुनियादों पर गुम्बट अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक वाक़े का केस अभी तक दर्ज नहीं हो सका और तहकीकात जारी हैं। जुड्डू शहर में पब्लिक हेल्थ और इंटरनेट कंपनी के ठेकेदारों की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों ने शहरियों का जीना महाल कर दिया है। स्टेशन रोड समेत शहर की दीगर अहम शराहें पाइपलाइन बिछाने और इंटरनेट केबल डालने के बहाने जगह जगह खोद कर गड्ढे कर दिए हैं, जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकते हैं। ज़राए के मुताबिक हाल ही में लाखों रुपए की लागत से तामीर की गई नई सड़कें भी इस तोड़ फोड़ की वजह से शदीद मुतासर हो रही हैं। ठेकेदार काम मुकम्मल करने के बाद सड़कों की मुरम्मत नहीं करते और इन्हें ऐसी हालत में छोड़कर गायब हो जाते हैं, जिससे अवामी टैक्सों के पैसे का ज़या हो रहा है। जुट्टू के शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुतासरा सड़कों की फौरी बहाली की जाए और इन बाअसर ठेकेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि शहरी महफूज तरीके से आमद-ओ-रफ्त कर सकें। और यहाँ आपको बताएंगे पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी तकरीबन $500 मिलियन की सरमायाकारी के साथ कामयाबी से मुकम्मल हो गई है, जिसे मुल्की टेलीकॉम और डिजिटल मईशत के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक नीलामी में कामयाब बोली दहंदगान में जूम, चाइना मोबाइल, यूफोन, अत्साला टावर, जैज व्यून ग्रुप शामिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में जदीद टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज के फरोग के लिए सरमायाकारी के अज़्म का जाहिर किया है। वज़ीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने इस मौके पर कहा कि 5G स्पेक्ट्रम नीलामी पाकिस्तान के टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी के बढ़ते रुझान की वाज़ेह अलामत है। उनके मुताबिक मौजूदा गैर मुल्की कंपनियों की नई सरमायाकारी पाकिस्तान की मईशत और जारी इस्लाहाती अमल पर बढ़ते एतमाद की अक्कासी करती है। खुर्रम शहजाद ने मजीद कहा कि इससे कबल कौमी एयरलाइन की $645 मिलियन की निजकारी भी मकामी सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद का अहम इशारा है। उनके मुताबिक PIA की निजकारी से फ़ज़ाई राबतों में बेहतरी आएगी, जबकि 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से डिजिटल मईशत और तेज रफ्तार इंटरनेट की सहूलतों को फरोग मिलेगा। उन्होंने बताया कि नीलामी में कामयाब कंपनी जैज़विन ग्रुप ने आइंदा 3 वर्षों के दौरान पाकिस्तान में मजीद $1 अरब की सरमायाकारी का ऐलान भी किया है। हुकाम के मुताबिक मकामी और आलमी सरमायाकारी में तसलसल मुल्की मईशत की बहाली और तवीलुल मुद्दती इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया जा रहा है, जबकि माहिरीन के मुताबिक ये पेशरफ्त स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC की मुआशी पॉलिसियों और इस्लाहाती विजन के मस्बत नताइज की अक्कासी करती है।